नहीं कोई नहीं देखो इसी मैटर में भी अगर ज़्यादा तंग करेगा तो कोई अनदर ऑप्शन भी है साढ़े को उसी कसेगा। ठीक कैमरे लगे ना, यहाँ सारे कैमरे लगे हैं, जहाँ भी कोई अगर कोई गलत व्यापार करेगा कुछ करेगा उसमें आ जाएगा। जो मेन कैमरा है, एक दो कैमरा उसको बड़ा रखेंगे, फोकस करेंगे, उससे सारा जो सब बीच में है। और कहीं भी एक प्रभु जी याद रखना, हम किसी को टारगेट करते खुद टारगेट ना हो जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि गौ सेवा में ये वो अग्नि है कि जिसमें लावा दिखाई नहीं देता है, भस्म हो जाता है इंसान। क्योंकि इसमें 33 कोटि देवता है, जिसमें 33 कोटि देवता है। एक गाय मात्र ही ऐसा है जिसकी हम सेवा करने से 33 कोटि देवता का सेवा कर सकते हैं। और गौ की सेवा से सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। गौ के सेवा की हमने पितरों की सेवा हो जाती है। तो गौ माता की सेवा में कहीं त्रुटि ना हो जाए, ये ध्यान। और कोई भी आए उसे बड़े प्यार से आराम से समझाना है, ना कि हमने किसी से गुस्से से बात करनी है, क्योंकि गुस्सा नुकसान देता है। प्यार जो होता है स्वाभिमान देता है, स्वाभिमान सबको ले आता है ना। आपस में अगर किसी ने गलती की है वो उसकी सजा शुद्ध भगवान देगा। वो बैठा है, जैसे पुलिस पकड़ती है सजा नहीं देती है, सजा जज देता है। तो इसलिए जज हमारा ऊपर है, जैसा वो कर्म करेगा वो फल। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। कुछ दिन पहले आपने एक गौशाला की वीडियो देखी थी जिसमें एक व्यक्ति जो है लगातार प्रहार पे प्रहार कर रहा था, और उसके बाद जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुई और धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ किया गया, उसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है और उस शख्स को जो है वो सलाखों के पीछे किया गया। मगर किसी की धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ क्यों किया जाता है, ये हर बार प्रश्न उठते हैं। आप यहाँ पे पहुंचे हैं, जिस तरह के मामला, पहले हमारे दर्शकों को बताइए मामला था क्या? ऐसा कोई आपस में कोई यहाँ गौ माता का कोई इनसे कोई ट्रस्ट बनाया, क्या हुआ क्या नहीं, इन लोगों को पता भी कुछ नहीं था। तो जो होता रहा, ये बड़े बड़ी आए, मैंने बोला आपस में ये निपटाओ, मैं नहीं देखूँ। पर कल परसों को पता लगा गाय को बहुत ज़्यादा पीटा गया, तो फिर मेरे से रहन नहीं गया। फिर ऊपर से भी संदेश आया कि गाय को अगर मार रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी दी है गौ माता की, तो आप क्या कर रहे हो। तो मैंने वही पता किया, तो पता लगने के बाद पता लगा कोई अरेस्ट भी था। तो इसीलिए गौ माता को मैं ये कहूँगा, कहीं भी लोग जो आपकी ये आवाज़ सुन रहे हो मेरी, गौ माता की जितनी सेवा करेंगे इतना फल प्राप्त। और जो गौ माता के साथ गलत व्यवहार करता है आप उसे देख लो। भाई 2 दिन पहले उसने किया, और पूरे जम्मू में क्या पूरे भारतवर्ष में ये पता लग जाएगा क्या इज्जत रहती है इंसान की, क्या नहीं। जो अच्छा काम करता है वो सराहनीय होता है, जो माड़ा काम करता है वो सराहनीय नहीं होता, निंदनीय होता है। क्या कुछ पता चल पाया अभी उस व्यक्ति का कि क्या कुछ मंशा थी, ऐसा वो क्यों कर रहा था? अब वो जाने जी, किसी के मन की हम क्या जान सकते हैं क्या है। ये जिनसे सुनता हूँ वो आता था यहाँ, गाय को अपने बस में करना चाहता है। गाय कुछ देती है, लेती नहीं है। और गाय को मार के गाय को बस में नहीं किया जाता। गाय को सेवा करके, गाय को हाथ फेर के, गाय के लाड प्यार करके आप गाय को बस में कर सकते हो। आप गौशाला जाइए मेरे साथ, खाली एक बाज लगाऊंगी, जितनी गायें हैं सारे गले मिलने आ जाएंगी। उनको प्यार से किया जाता है। गौ माता चलता फिरता तीर्थ है, और तीर्थ को ही हम अगर दुर्कार करेंगे तो हमारा भला कब होगा। इसीलिए हमें तीर्थ में जाकर तीर्थ से परिवार की कामना करनी चाहिए, सुख की, हमारे पूरे समाज की कामना करनी चाहिए। हमारा समाज जो है सुखी रहे, सब समाज अच्छा रहे। जब समाज ही अच्छा रहेगा तो ये संसार चलेगा, जब समाज ही नहीं अच्छा रहेगा तो संसार कैसे चलेगा। आपसे जानना चाहेंगे क्या ये पूरा मामला है? देखिए, जैसे कि वो वीडियो वायरल हुई, जो गाय गौ माता को वो बुरी तरह से पीट रहा था, तो हमारे सब ये कमेटी मेंबर, हमने इसका संज्ञान लिया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और हमने कंप्लेंट कराई। और वो इस पूरी जो ये ट्रस्ट है उसको वो हड़पना चाहता है। सबसे पहले आप ये देखिए, इनसे ही पूछिए जितने भी कमेटी मेंबर हैं कि ये जो पूरी ये जो ट्रस्ट चल रही है उसने सारी इनसे साइन सुइन करवा के अपने ही परिवार के लोगों को, जैसा सुनने में आया है, किसी को जनरल सेक्रेटरी, किसी को प्रेसिडेंट, खुद ही उस तरह से कंट्रोल कर रहा था। जबकि ये पूरी कम्युनिटी आप देखें, यहाँ पे पूरी राजपुरा, शक्तिनगर, रिहाड़ी, सरवाल, सारे लोग आए हुए हैं। उन सब लोगों का योगदान है। यहाँ पे प्रभु जी हैं, जो पंडित जी हैं, जो इसकी देखभाल करते हैं कितने 25-30 सालों से, तो उनको वो दरकिनार कर रहा था। उसका संज्ञान लिया गया। हमने राजकुमार संत जी से अनुरोध किया, उनसे विनती की कि आप इसको अपनी शरण में लीजिए और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं।
देख सकते हैं ये वही गौशाला है जहाँ पे ये पूरा मामला पेश आया था, जहाँ पे एक शख्स जो है इन्हें मारता हुआ दिखा। और राकेश जी, आप भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या ये मामला है? और दुखद रहता है कि हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में गौ को माँ का दर्जा दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, भारतवर्ष में एक कहा गया है कि गंगा, गीता, गौ माता भारत के हैं निर्माता। तीन बड़ी चीजें जो है भारत के अंदर, सनातन के अंदर मानी गई हैं, चाहे वो गंगा है पवित्र, और गौ माता को जो है जन्म पर्यंत जो है उसकी जरूरत पड़ती है, उसके दूध घी वगैरह हर चीज की उसकी जरूरत पड़ती है, चाहे गोबर है, मूत्र है, कुछ भी है, वो जीवन पर्यंत उसकी जरूरत पड़ती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर मरण उपरांत तक इस चीजों की जरूरत पड़ती है। गाय को हमारे धर्म के अंदर एक विशेष दर्जा, माँ का दर्जा जो है वो प्राप्त है। और ये शांति नगर की जो यहाँ पर एक गौशाला है, यहाँ पर एक ट्रस्टी बन के बैठा हुआ है जो जबरदस्ती, जो यहाँ के लोगों की नहीं सुनता, जो यहाँ के जितने लोग हैं जो जहाँ पर सेवा भाव से आते हैं, जो यहाँ मंदिर बनाने वाले हैं, जिन्होंने पैसा खर्च किया है, जिन्होंने इस मंदिर बनाने में पूरा योगदान दिया है, वो उनको भी नहीं मानता। वो पूरी ट्रस्ट को अपने कब्जे में लेकर एक व्यापार करना चाहता है। और यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा। उसके बाद उसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर वो गौ माता को बुरी तरह से पीटता नजर आया। लोगों की आस्था के ऊपर ठेस पहुंची, लोगों ने तुरंत एक्शन करते हुए उसकी जो है कंप्लेंट जो है वो थाने में के अंदर दी। पुलिस ने अरेस्ट किया, सुनने में आया कि उसकी जमानत हो गई है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को गौशाला के अंदर पैर रखने की इजाजत जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पर गौ रक्षा समिति के राजा जी महाराज आए हैं, सभी ने ये निर्णय लिया है कि ये गौशाला जो है उनके अधीन जो है वो चलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो उनके अधीन गौशाला है उनके अंदर जो रख रखाव है, जो गौ माता की स्थिति है वो देखने योग्य है। कोई जाके वहां पर जाए एक बार। जिन लोगों ने अगर गौशाला के बारे में देखना है, समझना है, और वो जाए आमपला के अंदर, शाम को आरती होती है, आरती के अंदर जाए और वहां पर देखे कि गौशाला को किस प्रकार से रखा जाता है। एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। गौ माता को हमेशा गौ माता देती आई है, हम उससे लेने की कोशिश ना करें। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को इस ट्रस्ट के अंदर, क्या इस गौशाला के अंदर पैर रखने की इजाजत जो है वो सरकार ने भी नहीं देनी चाहिए और यहाँ के समाज ने भी नहीं देनी चाहिए। ये मैं मांग जो है आज मैं डीसी मैडम से भी अपील करना चाहता हूँ, इसके अंदर हस्तक्षेप करें। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर करके इनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ऐसे लोगों को किया जाना चाहिए। तो देख सकते हैं, फिर आपको बता दूं ये मामला जो था एक वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ था और उसके चलते पुलिस ने एक व्यक्ति को जो है हिरासत में भी लिया है और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसकी ज़मानत हो गई है। अब मामला जो है पूरी जांच का कि आखिरकार इस तरह का मामला जो है वो क्यों खाया और इस तरह से गौ के साथ जो उन्होंने हरकत की है उसकी वजह क्या है। फिलहाल अब यहाँ हर कोई पहुँचा हुआ। आखिर में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा जम्मू वासियों को, पूरे भारतवासियों को ये संदेश दूंगा कि गौ माता में 33 कोटि देवता है। गौ की हम जितनी सेवा करेंगे इतना ही फल ज़्यादा प्राप्त होगा। अगर गौ माता के साथ हम गलत व्यवहार करते हैं, कुलों के कुल नाश हो जाते हैं। तो इसलिए गौ माता की हम सेवा में आगे बढ़ें, ना कि थोड़े कदम पीछे हटें। अगर गौ माता को, मैंने पहले भी कहा, हम जोर से गुस्से से अगर हाथ भी मारते हैं तो जितने गौ माता के बाल नीचे गिरते हैं इतने जन्म पूरे परिवार को कुंभी नरक में पड़ना पड़ता है। और गौ माता के अगर हम प्यार से हाथ फेरते हैं, अगर बाल गिरते हैं तो वो सुख की प्राप्ति होती है, पूरा परिवार खिलता है और पूरे परिवार को आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें गौ माता को सेवा में कहीं त्रुटि ना हो, और जो गलत काम करेगा उसे सजा तो मिलेगी ही। जो गलत काम करता है उसे सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, मगर यहाँ का कानून नहीं देगा तो ऊपर वाला कानून उसको सजा देगा ही देगा जो गलत काम करता है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो आप जनता कमेंट्स में भी अपनी राय साझा जरूर कीजिएगा। इस सब पे आपका क्या कुछ कहना है? वहीं अगर आपको बता दें तो पुलिस का पहरा जो है अब इस गौशाला जो कि श्री कृष्णा
गौशाला है उसके बाहर जो है वो तैनात कर दिया गया है। जिस तरह का विवाद जो है यहाँ देखने को मिला था और उसके बाद एक वीडियो जो है वो यहाँ पे वायरल हुई थी। हालांकि पुलिस इसमें पूरी जांच कर रही है, क्या कुछ मामला है जल्द सामने आ जाएगा और क्या कुछ कार्रवाई रही है वो भी जल्द सामने आ जाएगा। फिलहाल आप आम जनता इसमें अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल।